हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने एक नई प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे ऐड की है जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो उसमें हम इस तरह के टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके आगे एक बेल बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाते जाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। राइट। तो दोस्तों, जैसे कि हम कहते हैं कि वर्ल्ड का 8th वंडर है, राइट, 8वां आश्चर्य है कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि कंपाउंडिंग किस तरह से वर्कआउट होता है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वैसे तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके हम ये कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, और ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि एक सिंपल सा एक कम से कम अमाउंट से लेकर जब भी हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसे कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ हम उसे होल्ड करते जाते हैं, तो वो जो स्मॉल अमाउंट हमने पहले ली थी वो आगे जाकर किस तरह से बड़ी वाली अमाउंट बन जाती है। तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको ये वीडियो से मिल जाएगी। तो आप टाइटल में भी देख सकते हैं कि 1 रुपए से 6 करोड़ 26 दिन में किस तरह से बनाए। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हम जब भी देखेंगे तो आपको इससे पता लग जाएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्कआउट किस तरह से होती है। तो ये समझ लेने के लिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। अभी मैंने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से वर्कआउट होती है। तो ये जो भी टेबल हमने लिया है वो किस तरह से पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेज है, यानी कि नीचे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी कि ये डेज है हमारे, राइट। उसके बाद रुपीज, तो पहले हमारे पास रहेगा 1 रुपीज, और उसको हम कंपाउंड करेंगे डबल एवरी डे। यानी कि हम एक समझने की कोशिश करें कि जो भी हमारे पास अमाउंट है 1 रुपीज है इनिशियल लेवल पे, हम उसे हर दिन में डबल कर रहे हैं, राइट। ये हम थोड़ा समझ लेने के लिए इस तरह से एग्जांपल लेकर कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ लेने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमने प्रीवियस अमाउंट ली थी उसको डबल करेंगे हम एवरी डे, तो वो किस तरह से बढ़ता जाता है। तो पहले दिन में हमारे पास खाली 1 रुपीज था, उसको हमने डबल कर दिया तो 2 रुपीज हो गए। फिर नेक्स्ट दिन सेकंड डे में हमारे पास हो गए 2 रुपीज, उसको हमने फिर से डबल किया, वो हो गए 4। फिर थर्ड डे में हमारे पास वो 4 रुपीज थे, उसको फिर से हमने डबल कर दिया, वो हो गए 8, राइट। फिर वही 8 रुपीज को हमने री इन्वेस्ट किया, इसे हम री इन्वेस्ट भी कह सकते हैं। यानी कि जो भी यानी कि डबलिंग हो रही है उसको हम कंटिन्यूस बेसिस पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं, उसमें क्या अमाउंट हम निकाल नहीं रहे हैं। तो ये एक बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे 4th डे में जो 8 रुपीज था उसका डबल होकर 16 हो गया। फिर 5वें दिन में 16 का 32 हो गया। तो इस तरह से हमें करते जाना है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 15th डे में जो 16,384 रुपीज हमारे पास बन गए थे, तो उसको जब भी हमने डबल किया तो वो हो गया 32,768, राइट। तो जो 1 रुपीज हमने लिया था पहले दिन में, उसे हम डबल करते करते री इन्वेस्ट करते करते कंपाउंडिंग का इफेक्ट लाते लाते जब भी हम 15वें दिन के तक आ गए तो वो हमारी अमाउंट बन गई 32,768, राइट। अभी इसे हम आगे जाकर फिर से डबल करते जाएंगे, और मैं अभी अगली स्लाइड आपके सामने ओपन करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 18th डे है, 19th, 20th डे, 21, 22, 23, राइट। अभी मैं डायरेक्टली आपको ये बता देता हूँ, आप ये भी खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। खाली आपको क्या करना है, 1 रुपीज लेना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर जो आंसर आता है उसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर जो आंसर आता है उसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और इस तरह से आपको करते जाना है। आप सिंपल सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके या एक्सेल शीट का भी इस्तेमाल करके आप खाली जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाएंगे। तो आपको दिखेगा, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 1 रुपीज इंटू 2 कर लीजिए, फिर 2 आएगा, फिर 2 रुपीज इंटू 2 कर लीजिए। इस तरह से आप 26 टाइम्स कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 26th डे में यहाँ पे जो भी अमाउंट हमने कैरी ओवर की थी, री इन्वेस्ट की थी, उसका कंपाउंड जब भी हो गया था उसको हम 26th डे में जब भी हम डबल करते हैं तो ये बन गया 6,71,08,864। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमने फर्स्ट डे में जो 1 रुपीज से शुरुआत की थी और उसे डबल करना शुरू किया था, और उसे हमने कंटिन्यूअस बेसिस पे 26 दिन तक
हमने डबल किया तो 26 दिन में जो भी हमारे पास कॉर्पस क्रिएट हो गई वो थी 6,71,08,864, यानी कि 1 रुपीज हमारा बन गया मोर देन 6 करोड़ रुपीज इन 26 डेज ओनली, राइट। तो इस तरह से दोस्तों कंपाउंडिंग वर्कआउट होते रहता है, इसीलिए इसे हम वर्ल्ड का 8वां आश्चर्य कहते हैं, क्योंकि जब भी स्मॉल अमाउंट रहती है और वो कंपाउंड होती है तो वहां पे हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब भी आगे जाकर वही स्मॉल अमाउंट बड़ी बन जाती है और बड़ी बनने के बाद जब भी वो डबल होने लगती है तब जाकर हमें समझ में आता है कि कंपाउंडिंग किस तरह से वर्कआउट हो रही है। तो इस तरह से कंपाउंडिंग वर्कआउट होती है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि दिन में डबल करना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। अभी कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझ लेने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, लेकिन दोस्तों जब भी हम हमारा पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां कि हम अभी डबल का तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम महीने में 2-3% तो निकाल सकते हैं। तो उस जगह में हम अच्छे से सीख कर, थोड़ा समझ कर, थोड़ा अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो वहां पे कम से कम हम महीने का 2 से 3% का निकाल सकते हैं प्रॉफिट, राइट। यानी कि जिसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो है स्टॉक मार्केट। दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में जब भी हम सीखेंगे, समझेंगे, हमारे स्ट्रेटेजीज को डेवलप करेंगे, उसके साथ जो भी अलग अलग चीजें रहती है, मनी मैनेजमेंट वगैरह जो भी हम अप्लाई करते रहते हैं, तो उसको पूरी तरह से अप्लाई करके, सीख कर, एक्सपीरियंस लेकर जब भी हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, हमें समझने लगे मार्केट, तो उसके बाद जब भी हम यानी कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे और हमारा एक टारगेट बना दे कि महीने का हम 2 से 3% का प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, तो भी दोस्तों आप इस तरह से मान लीजिए आप 10,000 रुपए से शुरुआत करते हैं और महीने में आप 3% भी प्रॉफिट निकालते हैं और जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसे कंपाउंडिंग बेसिस पे री इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो भी कुछ महीनों में ही आपका जो 10,000 का बेसिक अमाउंट था, इनिशियल कैपिटल था, वो आगे जाकर बहुत ही अच्छा खासा कैपिटल बन जाएगा, राइट। तो इस तरह से कंपाउंडिंग वर्कआउट होता है। अभी ये वीडियो में मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताया है। अगले वीडियो में हम एक एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए कि हम एक 10,000 का कॉर्पस ले रहे हैं और उसे हर महीने में हम 3% से बढ़ा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि कुछ महीनों बाद वो 10,000 का कितना हो जाता है जब भी हम री इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्कआउट होती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो से हमने जो भी समझ लेने की कोशिश की है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से आपकी कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देता है, तो जो भी मुझे बताना था मैं बता चुका हूं दोस्तों। मुझे लगता है कि इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो डेफिनेटली हमारे चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है तो उसको क्लिक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके आगे एक बेल आइकॉन आएगा उसको भी क्लिक कीजिए, तो रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही हम लर्निंग बेसिस पे वीडियोस रेगुलरली लेते आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।